स्वर्गीय वाणी अमृतवाणी हूँ एक सदा बेजोड़ हूँ। भगवान जी की बात हूँ एक सदा बेजोड़ हूँ, नहीं दूजा कोई ये जान लिया। भगवान जी का निश्चय, भगवान जी की बात हूँ सदा बेजोड़ हूँ, नहीं दूजा कोई ये जान लिया। सिवाय एक ब्रह्म के दूसरा कोई बना ही नहीं है। इस ऊंचे निश्चय पर जो जाएगा, एवं ऊंचा जो होएगा, उस ऊंचे को वो निराकार ही फिर जान पाएगा। नाम रूप नाश है तो ब्रह्म का प्रकाश है। द्वैतिज्म को छोड़ना है और अद्वैत में अपने को स्थित करना है। भगवान जी का ज्ञान, भगवान जी की वाणी, भगवान जी की सारी टीचिंग्स जो है, अद्वैत से अद्वैत का सफर है। धीरे 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 जो फालतू है स्वभाव में वो हटता जाएगा और जिस एक के निश्चय से जीवन मुक्त होना है, वो एक का निश्चय गुरु हमको कराता जाएगा। आज भगवान जी की प्योर वाणी जो है वो अद्वैतिज्म पे है। जे अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं पक्का ही पक्का एक रस हूँ। जे अगर मैं एक आत्मा हूँ तो पक्का ही पक्का एक रस हूँ। तो आत्मा निर्लेप नारायण सदा एक रस है। तो आत्मा निर्लेप नारायण सदा एक रस है। हूँ सदा एक बेजोड़ हूँ, नहीं दूजा कोई ये जान लिया। हूँ सदा बेजोड़, हूँ सदा एक रस ये जान लिया, अब दूजा कोई नहीं है। एक रस भी हम गुरु के सिवाय नहीं हो सकते। एक रस भी हम गुरु के सिवाय नहीं हो सकते। मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम हो गए। मैं हंसा या रोया, मनोरंजन किया, सब मेरी बात गुरु को मालूम हो गए, पता हो। जे अगर मैं आत्मा हूँ तो पक्का ही पक्का एक रस हूँ। देह को विसारना है, नाम रूप को विसारना है, अहंकार को विसारना है, स्वभाव को विसारना है और अद्वैत आत्मा के निश्चय है। कभी देह कभी आत्मा तो अदल बदल होगी, तो आदि से निर्लेप नारायण सदा एक रस है। ये तो चलेगा, कभी आत्मा में, कभी देह में, कभी आत्मा में, कभी देह में, ये तो होगा। पर तू आदि से निर्लेप नारायण सदा एक रस है, ये भगवान जी का वचन है। तो आदि से निर्लेप नारायण, तो आदि से निर्लेप नारायण, ये नारायण आदि से निर्लेप नारायण, ये सतगुरु का वचन है। तुम में, तुझ में कोई भेद छेद नहीं। भगवान जी आत्म निश्चय की बात बता रहे हैं। तुझ में कोई भेद छेद नहीं। देखने मात्र में भले लगे, पर तू मैं एक है।
तू मैं हो जाऊं, मैं तू हो जाऊं। अंदर बाहर एक ही है। भगवान जी का वचन आराम से अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जीवन द्वैत में ही है। लेकिन जो भगवान जी का ज्ञान है, जहाँ भगवान हमको लेके जा रहे हैं, वहाँ सदा एक निर्लेप नारायण की और दूसरा कोई नहीं। अद्वैत में कोई दूसरा बना ही नहीं है। द्वैत से अद्वैत का सफर यही ज्ञान है। द्वैत में बाजार है, द्वैत में मेला है, अद्वैत आकाश होता है, खाली है, खाली है, अपना आप है। जिसको अद्वैत का एक बार नशा चढ़ गया, या जिसने एक बार अद्वैत का रस चख लिया, फिर उसको द्वैत कभी अच्छा नहीं लगता। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर, आज गुरु पूजा के उपलक्ष्य पर क्यों डिस्टर्ब करते हो? क्या नॉनसेंस है। आज गुरु पूजा के उपलक्ष्य में भगवान जी का संदेश, तो एक सदा निर्लेप नारायण अद्वैत है, इसका निश्चय करेंगे। और जो फालतू में मगज में चलता है, जो मन इधर उधर से हमको उठा के लाता है, उसको अपने जीवन से विसार देंगे। कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। इतनी अंदर में शक्ति हो, इतनी सच्चाई हो, इतनी शुद्धता हो कि किसी भी समय ये मन हमको कभी उदास या डाउन न कर सके। भगवान जी का ज्ञान निरंतर भक्ति का, निरंतर भक्ति। अगर मैं आत्मा हूं तो पक्का ही पक्का एक रस हूं। तू आत्मा निर्लेप नारायण सदा एक रस है। एक रस भी हम सतगुरु के सिवाय नहीं हो सकते। मेरी सारी पिक्चर मेरे सतगुरु को मालूम हो। मैं हंसा, मैं रोया, मनोरंजन किया, सब मेरी बात मेरे गुरु को पता हो। अंदर बाहर एक ही है, बीच का पर्दा कोई दूर करना है, वो है ही। देह से कोई कैसा भी साधन करे, याद रखना अंत में वो व्यर्थ जाएगा। देह से कोई भी साधन करे, याद रखना वो सब व्यर्थ जाएगा। अपने को अपने में ही गुम करे और खुद को खुदा जाने ऐसा अनुभव करे। अपने को ही अपने में गुम करे और खुद जो अंतर चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप बैठा है, आत्म स्वरूप बैठा है, उसी को खुदा जाने, उसी का दर्शन करे, उसी को जीवन में आगे रख के चले। भगवान ने कहा, हमने जब से ज्ञान सुना, सेम वाणी सेम रहनी सब सेम, मैं सदा एक रस रहता हूँ। ये हमारे शुरू से निश्चय की बात है। भगवान ने कहा, जब से हमने ज्ञान सुना, सेम वाणी सेम रहनी सब सेम, मैं सदैव एक रस रहता हूँ। ये हमारे शुरू के निश्चय की बात है। सब कुछ जीवन में ऑटो मोड पे है। हमारा चेहरा सदैव एक रस रहता है। कितनी भी हालतें आए, कैसा भी समय आए, पर हम कभी नहीं हिलते। और मैं तुमको देखता हूँ कि तुम ज्ञान भी सुनते हो और गिरते फिरते भी हो।
एक रस नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में इच्छा है, तुम्हारे में लोभ है, तुम्हारे में स्वभाव है। बाहर के सत्संगों को छोड़कर अपने से सत्संग करो। अपने मन को गुरु का वचन सुनाओ कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक रस हूँ। बाहर का सत्संग छोड़ के अपने से सत्संग करो। अपने मन को सत्संग सुनाओ कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक रस हूँ। हर बात का उपाय निकालो। जैसे बाहर बहुत शोर है, लेकिन तुम अपने ज्ञान से अपने अंदर का कमरा बंद करके बैठो, अपने को ठीक करो। कमरे के बाहर हमारा हक नहीं है। नैलान का मोजा, नायलॉन का मोजा हो जाओ। एक रस, मौन, शांत, आर्टिस्ट होके चलो। सबकी आत्मा की इज्जत करो, सबकी सेवा करो, लेकिन आत्म सम्मान जरूरी है। तुमको ये सबक पढ़ना ही पड़ेगा कि मेरे को एक रस रहना है। अगर तुम ब्रह्म ज्ञान में आए हो, इतने वचन सुनते हो कि मैं आशा नहीं रखेंगे, सेफ होंगे ना। जितने भी गृहस्थी हैं उनको एक रस रहना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर याद रखना एक रस होने के लिए घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। पर जिस घर में रहते हो उस घर के सभी प्राणियों को, सभी मतलब सभी प्राणियों को हाजर नाजर भगवान देखो। तो सामने वाला बोलेगा कि इनको ये बात पसंद नहीं, तो तुम सहज में एक रस हो जाओ। सामने वाला भी तुम्हें रास्ता देगा, वो भी तुम्हारा मददगार होगा, तुम्हारी सहायता करेगा। कब? जब तुमने उसमें भी भगवान देखा होगा। तो तुम सहज में एक रस हो जाएंगे। कोई भी ऐसा दृश्य नहीं जो तुमको कभी मुंह टेढ़ा करने की आवश्यकता हो। पर तेरा तो मुंह सीधा ही नहीं होता। कौन से ज्ञान में है तू? द्वैत में रह के अद्वैत की वाणी सुनता है, द्वेष रख के प्रेम की बात करता है। सच्चा हो जा, सच्चा हो जा, सच्चा हो जा, सब कुछ मिल जाएगा तुझे, सब कुछ मिल जाएगा। पर गुरु बोलता है हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन कुछ नहीं चाहिए वाली शक्ति अंदर में तेरे आ गई ना, उस दिन दुनिया जीती पड़ी। पर अगर कुछ भी चाहिए तो बहुत दूर है उस परमात्मा से। भगवान कहते जब से ज्ञान सुना, सेम वाणी, सेम रहनी, सब कुछ सेम, मैं सदैव एक रस रहता हूँ। ये हमारे शुरू से निश्चय की बात है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा जीवन ऑटोमेटिक चलता है, मुझे चलाना नहीं पड़ता। मुझे अपने को कोई संकल्प विकल्प नहीं देने पड़ते, ना ही बाहर से कोई संकल्प विकल्प आते हैं। हमारा चेहरा सदा एक रस रहता है। कितनी भी हालतें आए, कैसा भी समय आए, और मैं तुमको देखता हूँ, तुमको देखता हूँ, तुम गिरते फिरते पड़ते हो, एक रस नहीं हो। तुम्हारे में इच्छा, तुम्हारे में लोभ है। बाहर का सत्संग सुना पर अपने अंदर सत्संग नहीं किया, अपने मन को नहीं सुनाया कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक रस हूँ। हर बात का उपाय निकालो। कमरे के बाहर तो शोर मिलेगा ही, और तुम कमरा बंद करके अपने आत्म स्वरूप के साथ बैठो। अपने को ठीक करो, अपने को ज्ञान सुनाओ। कमरे के बाहर तो वैसे भी हमारा हक नहीं है,
गृहस्थ में रहते हो, नायलॉन का मोजा हो जाओ, आर्टिस्ट बन के चलो, युक्ति से चलो, किसी का फायदा नहीं उठाओ, लाइफ में मैनिपुलेट नहीं करो किसी को, सरलता में चलो, सादगी में चलो। गुरु हमको कई आंखों से देख रहा है। अब मेरे जीवन में कोई ऐसा कर्म ना हो जो मेरे गुरु की पसंदी का ना हो। ज्ञान में अब हमको बाहर से मुड़ते जाना है और भीतर जुड़ते जाना है। अंदर से एक ही भाव निकले कि गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम। गुरु पूजा की आप सब भगवान जी के ठाकुर, हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन अध्यात्म मार्ग पर खूब प्रगति में चले, यही मेरे सतगुरु से आपके लिए मंगल कामनाएं। निर्मल होते जाओ, स्वच्छ होते जाओ। जो मेरे गुरु की बात हो वही मेरी बात है। जो मेरा मन बोलता है वो मुझे सुनता ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान में आए हो, भगवान जी की शरण में आए हो, अपने जीवन को अद्वैत में लेकर आओ। द्वैत हटता जाए, द्वैत मिटता जाए और अद्वैत सिद्ध होता जाए, और ऐसा ही होगा। Sooner or later this has to happen in your life, because हम जिसकी शरण में हैं वो भगवान है। उसका वचन, उसका ज्ञान, उसकी नजर इनायतें, उसकी रहनुमाइतें दिन प्रतिदिन हमारा जीवन उस परमात्मा की ओर जुड़ती जा रही है। धन्यवाद आप सभी का।